हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। उससे पहले मैं बोल दूँ कि ते की टॉप में कुक है एंड ते कुक की टॉप में जंगकुक है, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। तेते योनो भैया को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तेते हर टाइम योनो भैया से प्यार करेगा, ओके। तब ये सुनकर योनो बोलता है, हाँ तेते ओके, और तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। यू नो ना, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर तेते बोलता है, तेते को पता है तेते की फ्रेंड यानी योनो भैया ते को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तेते भी योनो को प्यार करता है। आपको पता है तेते ना बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है अपनी कुकी, जंगकुक और योनो को। तब ये सुनकर योनो बोलता है, क्या इसका मतलब तुम पहले जंगकुक एंड कुकी को प्यार करते हो एंड तीसरे नंबर में तुम मुझे रखते हो। ये सुनकर तेते हाँ करता है एंड बोलता है, बिकॉज तेते की डैडा तेते से ज़्यादा प्यार करता है। अगर डैडीज को पता चला कि मैं उनसे पहले किसी से प्यार करती हूँ तो वो लोग उसे मार डालेगा। आपको पता है ना कि वो जंगकुक डैडा बहुत ज़्यादा जेलस है। तब ये सुनकर जो योनो है वो बोलता है, हाँ सच में वो बहुत ही ज़्यादा जेलस पर्सन है, बट वॉट एवर बेबी, मैं आपके साथ इतना ज़्यादा बात किया हूँ ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बिकॉज आपकी डैडीज मुझे मार ही डालेगा, ओके। तब ये सुनकर तेते हाँ कर देता है। वो दोनों बात कर ही रहा था, तभी वहाँ पर जंगकुक एंड कुकी एक दूसरे से बात करते हुए आने लगता है। ऊपर से वो दोनों ही जब इन दोनों को एक साथ बातें करते हुए देखता है, तभी जंगकुक अपने हाथों से जो फाइल है वो अपने पिए के हाथ में दे देता है एंड देन वो धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे आने लगता है एंड वो पुकारता है, तेते माय बेबी बियर कम हियर। एंड ये सुनकर तेते दौड़कर जंगकुक के पास आ जाता है एंड वो उछलते हुए उसकी गोद में आकर गिरता है, जिसे देखकर जंगकुक टाइटली उसे हक कर लेता है एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी बियर कभी भी ऐसे मत आओ, अगर तुम्हें चोट लग गया तो मेरा क्या होगा, तुम्हारी कुकी का क्या होगा। यू नो ना कि हम दोनों तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इस वजह से प्लीज़ तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना सेकेंड टाइम, ओके। तब ये सुनकर तेते बोलता है, हाँ ओके तेते, और कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तेते को समझ आ गया है कि तेते को कैसे धीरे से चलना चाहिए, ओके। तभी ये बात सुनकर कुकी भी पीछे से आके ते को हक कर लेता है एंड उसकी चीक्स पर एक पिक करते हुए बोलता है, बेबी तुम दिन पे दिन और भी ज़्यादा क्यूट एंड ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, इसका राज क्या है बताओगे। तब ये सुनकर ते शाय फील करने लगता है। उसके फुल फेस जो एकदम से ब्लशी ब्लशी हो जाता है। तभी अचानक से जंगकुक की नज़र योनो के ऊपर पड़ता है, जो अपने मुंह को फुल काला करके वहाँ पर खड़ा हुआ था। ये देखकर वो डांटते हुए उसे वहाँ से भेज देता है और वो बोलता है, क्या हुआ है योनो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग अपने पर्सनल टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ से जाओ। एंड ये बोलकर वो डांटते हुए उसे वहाँ से भेज देता है एंड वो तीनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तभी आजुम्मा के बोलता है, कुकी बेटा, जंगकुक बेटा और तेते तुम सब लोग आ जाओ बिकॉज डिनर हो चुका है। ये सुनकर वो तीनों ही चला जाता है एंड खाने की टेबल में भी तेते मीडियम साइड में बैठा हुआ था एंड उसके दोनों साइड उसके दो डैडीज बैठा हुआ था। दोनों ही उसे बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर रहा था, उससे प्यार कर रहा था एंड उसे बहुत ज़्यादा खाना खिला रहा था। वो दोनों ही उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले जब ते बहुत ही ज़्यादा छोटा था, तभी उसके मॉम डैड ने कोई एक्सीडेंट में अपने दम को तोड़ दिया था। उसके बाद उसकी जो अंकल है उसने ते को लेकर अपने घर में चला गया था, बट फिर भी जो उसकी कज़न ब्रदर है वो ते की तरफ अपने गंदे नज़र को रख रहा था। इस वजह से जंगकुक एंड कुकी फर्स्ट टाइम जब ते को देखा था तब से वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए क्रेजी बन गया था एंड शादी करके वो दोनों ही ते को अपने घर ले आया था। बट जबकि ते बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो इस वजह से वो ते को ज़्यादा
परेशान नहीं करता है। एंड हाँ, वो छोटा नहीं है ज़्यादा, बट वो दिमाग की वजह से थोड़ा सा कमज़ोर है, बिकॉज वो एक्सीडेंट में वो भी था। एंड इस वजह से वो दोनों ही उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और पैम्परिंग भी करता है, बट कभी भी उसे बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल तरीक़ों से टच नहीं करता है। ऐसे किस पिक ऐसा होता रहता है। एंड वो तीनों ही खाना खाने के बाद एक दूसरे को पिक करते हुए, किस करते हुए, एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए सो जाता है। एंड हर टाइम ही जो ते है वो मिड में ही सोता है। एंड वो दोनों ही उसके दोनों साइड में सोता है, बिकॉज वो दोनों ही अपनी बेबी को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है। एंड वो दोनों बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करता है कोई कुकी की तरफ देखे। एट द मॉर्निंग अचानक से ही जंकू को कॉल आता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे अचानक से ही ताइवान जाना पड़ेगा। वहाँ पर कुछ जो लोग हैं ताइवानीज, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था। एंड इस वजह से उसे वहाँ पर जाके सारे प्रॉब्लम को संभालना पड़ेगा। दैट्स वाई जंकू वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर वो कुकी को देखता है जो खुद भी रेडी हो रहा था। ये देखकर जंकू बोलता है, कुकी तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर अगर हम ते को अकेला छोड़ जाएं तो वो पता नहीं कैसे रहेगा। एंड यू नो ना कि हमारे जो एनिमीज है वो ते की तरफ ही देखता है। एंड उसके साथ साथ अगर वहाँ पर हम लोग ते को लेकर जाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके ऊपर भी आ जाएगा। सो प्लीज़ उसे लेकर जाने की कोई बात नहीं हो रहा है और तुम उसके पास रहो एंड उसे टेक केयर करना, ओके। एंड ये बोलकर वो रेडी होकर जाने लगता है। तभी पीछे से ते अपने फ्लफी आइज़ को लेकर एंड फ्लफी बालों को लेकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इनोसेंटली जंकुक की तरफ देखने लगता है। तभी जंकुक वापस आता है एंड उसकी फोरहेड पर एक किस करता है। देन उसकी लिप्स पर एक पिक करते हुए बोलता है, बेबी व्हाई यू आर सैड। तब ये सुनकर तेते बोलता है, बिकॉज तेते को डैडी छोड़कर चला जा रहा है, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, तुमने मुझे बुलाया भी नहीं, तुम ऐसे ही जाने वाले थे, अगर मैं नहीं उठता तो तुम मुझे छोड़ के चले जाते, यू आर नॉट गुड डैडी। तब ये सुनकर जो जंकुक है वो बोलता है, ओह डैडा अब अच्छा नहीं है, क्या आपके लिए न्यू डैडा ले आऊँ। तब ये सुनकर तेते बोलता है, नो, मुझे सिर्फ जंकुक की डैडी और कुकी डैडी चाहिए, विदाउट मुझे कोई भी नहीं चाहिए, आई हेट ऑल मैन। एंड ये सुनकर कुकी एंड जंकुक दोनों ही स्माइल करता है। वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता है कि उसकी बेबी सिर्फ उन दोनों को लाइक करता है। एंड इस वजह से वो स्माइल करते हुए फिर से बोलता है, ओके मुझे ज़रूरी काम के लिए कहीं पर जाना पड़ेगा, तुम प्लीज़ कुकी डैडी की बात सुनना। और हाँ, एक बार मैं बोल दूँ, किसी की बात नहीं सुनना, बाहर की किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करोगे, किसी के पास नहीं जाओगे, और अगर कोई तुम्हारी शरीर को छुआ हम दोनों के अलावा तो तुम जिंदा नहीं बचोगी बेबी। तब ये सुनकर तेते बोलता है, बट तेते को पसंद नहीं कोई तेते को टच करे, सिर्फ दो डैडीज कर सकता है, तुम और कुकी डैडी, ओके मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड वहाँ से चला जाता है जंकुक। आफ्टर सम टाइम जंकुक बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होके ताइवान पहुँच जाता है एंड वो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो संभालने लगता है। दूसरी तरफ जो जंकुक है उसकी एब्सेंस में कुकी घर पे बैठ कर ही सारे वर्क को कर रहा था एंड वो तेती के साथ भी खेल रहा था, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। एंड बहुत टाइम के बाद जाके वो अकेला ते को पाकर वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगा था। ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से जेलस फील करता है, बट हर किसी को अपने प्यार अकेला पाने की जो ऑब्सेशन है वो होता है। और नॉर्मल लोग तो ऐसा करता भी नहीं है अपने प्यार को किसी और के साथ शेयर, बट जबकि ते अकेला ऐसा इंसान है वर्ल्ड में जो उन दोनों की लाइफ को एक साथ जोड़ दिया है, उन दोनों को हार्ट को एक साथ बीट कराया है। तो इस वजह से वो दोनों ही नहीं चाहता है कि तेते को लेकर उन दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट हो। इस वजह से वो लोग तेते को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है और इसकी पर्सनल रीज़न भी है, वो दोनों ही उसे बहुत ही ज़्यादा मैडली प्यार करता है। बट अचानक से ही लिसा जो जंकुक को कॉल करता है एंड उसे बता देता है कि यहाँ पर साउथ कोरिया में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, वो इस वजह से आके विज़िट करें। जिससे सुनकर जंकुक लिसा को बता देता है कि वो नहीं आ सकता है बिकॉज़ वो ताइवान में है, जिससे ना चाहते हुए भी जंकुक को
जो कुकी है उसे ऑफिस में भेजना पड़ता है एंड ते अकेला घर में रह जाता है। बट ये सब कुछ की वजह से कुकी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। उसे पसंद नहीं कि उसकी बेबी बॉय अकेला घर रहे एंड वो उसे लेकर भी जाना चाह रहा था ऑफिस में। बट तभी वो देख पाता है तेते सो रहा है। इस वजह से वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है एंड वो खुद ब खुद वहाँ से चला जाता है। आफ्टर सम टाइम जब ते की नींद खुलता है तब वो धीरे धीरे अपने सामने देखने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसके सामने कोई भी नहीं था एंड सब लोग अपने अपने वर्क कर रहा था। बट वो तभी अपने आइज़ को रब करते हुए कुकी को ढूंढने लगता है। बट वो आसपास कोई भी चीज़ इंसान को नहीं देख पा रहा था, आई मीन जीवित इंसान को, सॉरी। एंड वो आसपास जब देखता है तब वो देख पाता है कि बहुत ही ज़्यादा डार्क हो रहा था रूम। ये देखकर वो डर जाता है एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है, कुकी डैडी आप कहाँ हो, मुझे डर लग रहा है। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक से वो लैंडलाइन पर फ़ोन देने की कोशिश करता है बट वहाँ पर तार कटा हुआ था। ये देखकर वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है। वो अपने फ़ोन के पास जाता है जहाँ पर वो देख पाता है कि फ़ोन तो स्विच ऑफ था, वो ओपन नहीं हो रहा है। ये देखकर वो घबरा रहा था एंड वो टेबलेट एंड सारी चीज़ों को भी ट्राई करता है, सब कुछ स्विच ऑफ था। ये देखकर वो घबरा जाता है, डरते हुए नीचे आता है एंड वो देख पाता है लगभग रात के 7 बजे हैं एंड वो अब तक सोया हुआ था बट कुकी घर में कहीं पर नहीं है। एंड 6 बजे के बाद सारे मेड्स एंड सर्वेंट भी अपने अपने घर में चला जाता है, सिर्फ आजुम्मा रहता है एंड वो धीरे धीरे आजुम्मा के घर की तरफ भी जाने लगता है। तब वो देख पाता है कि वहाँ पर आजुम्मा नहीं था। ये देखकर वो घबरा जाता है एंड अचानक से जब वो पीछे देखता है तभी वो वहाँ पर एक बॉय को देख पाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करते हुए इसकी तरफ देख रहा था। ये देखकर ते घबरा जाता है एंड वो बोलता है, तुम कौन हो? तेते को तुम पसंद नहीं हो, प्लीज़ दूर जाओ। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए? वो डैडी के रूम में है, तुम लेकर चले जाओ। तब ये देखकर वो बॉय बोलता है, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं काई हूँ, मैं इतना ज़्यादा बिग एक माफिया हूँ, मैं क्यों पैसों के लिए यहाँ पर आऊँगी? तुम्हें पता है किसी ने मुझे बोला था कि माफिया जियोन जंगकुक और माफिया जियोन कुक के पास इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल एक चीज़ है, बट मुझे पता नहीं था कि वो चीज़ असल में ही ब्यूटीफुल है। बट मुझे वो चाहिए और वो हो तुम। चलो हम लोग एक साथ मज़ा करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें और वर्क भी करेंगे जहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तुम उसे इंजॉय करोगे और चिल्लाओगे भी। तब ये सुनकर तेरे कुछ समझ नहीं आता है बट उसे इतना समझ में आ जाता है कि उसकी जो इरादा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एंड इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है एंड वो भागते हुए बोलता है, नहीं तुम मुझसे दूर रहो, अगर तुम मेरे पास आए ना तो मैं ना कुकी को बोल दूँगी, कुकी डैडा बहुत ज़्यादा रूड है, वो तुम्हें मार देगा। एंड ये बोलकर वो घबराते हुए भागने लगता है। तभी काई आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड देन उसे अपने पास खींचते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से किस करने लगता है। तभी जो लाइट है वो ऑन हो जाता है, फुल मेंशन की लाइट ऑन हो जाता है एंड मेन डोर अचानक से ओपन हो जाता है जहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स के साथ वहाँ पर कुकी खड़ा हुआ था। बट उसकी नज़र जब तेते के ऊपर पड़ता है वहाँ पर वो देख पाता है तेते काई को पकड़ के रखा था एंड वो उसे किस कर रहा था, काई भी उसे किस कर रहा था एंड उनके आसपास बहुत सारे फ्लावर्स रखा हुआ था। ये देखकर कुकी को इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, वो तुरंत अपने गन को निकालता है एंड काई के ऊपर शूट कर देता है। बट कुछ तरीक़ों से काई बच जाता है एंड वो वहाँ से भागते हुए विंडो से बाहर निकल जाता है और सर्वेंट्स भी उसमें पीछे पीछे भागने लगता है। ये देखकर कुकी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो तुरंत ही ते के पास आ जाता है एंड उसे एक थप्पड़ मार देता है जिससे ते नीचे गिर जाता है एंड वो रोने लगता है। तभी अचानक से ते बोलता है, आप मुझे मारा क्यों डैडी? वो इंसान बुरा था, उसने मुझे टच किया था, बट आपने मुझे क्यों मारा? उसे मारना चाहिए था। तब ये सुनकर कुकी बोलता है, शट आप ते, तुम अब झूठ भी बोलना शुरू कर दिया हो, ये फ्लावर्स ये सब कुछ क्या है? इसका मतलब वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम उसे पसंद करते हो, बट तुमने हम लोगों को धोखा दिया है, एक बार सिर्फ जंगकुक का जाए। तभी तेते बोलता है, नो मैंने उसे धोखा नहीं दिया है, मैं उसे नहीं जानती हूँ। एंड ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है
और रोने लगता है। तभी अचानक से लिसा सामने जो रखा हुआ फ़ोन है वो उठाता है एंड देन वो फ़ोन कुकी को देकर बोलता है, ये रहा की फ़ोन, तुम चेक कर लो। तभी अचानक से कुकी जब फ़ोन को चेक करता है तब वो ऊपर एक अननोन नंबर को देख पाता है एंड गैलरी में कुछ फ़ोटोज़ था जहाँ पर ते एंड काई एक साथ था। ये देखकर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो और एक थप्पड़ ते को मारता है एंड देन उसे खींचते हुए ले जाता है अपने रूम में एंड पीछे की तरफ देखकर बोलता है, लिसा ये सब कुछ क्लीन करो एंड जल्दी से जियोब को कॉल करो एंड काई कौन है वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो एंड हाँ देखो तो मैं पनिश दे ही दूंगी बट वो इंसान बचना नहीं चाहिए। एंड ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर लिसा भी टेंशन में पड़ जाता है बिकॉज उसे पता था कि जोंगकुक एंड कुकी के गुस्से के लेवल एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जहाँ पर वो इतना ज़्यादा पॉसेसिव एंड जेलस प्रोटेक्टिव के साथ साथ रूड बिहेव कर रहा था ते के साथ, जिसे देखकर लिसा घबरा जाता है एंड वो जो जोंगकुक को कॉल करने के लिए सोचता है। दूसरी तरफ जब जोंगकुक अपने आप को और नहीं रोक पाता है, वो अपनी दोनों बेबीज़ को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। वो कुकी को कॉल कर रहा था बट कुकी कॉल को पिक नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ से जो ते को कॉल कर रहा था उसकी फ़ोन समटाइम बिजी आ रहा था एंड उसके बाद ही उसकी कॉल कोई भी पिक नहीं कर रहा था। इससे वो घबरा जाता है। बट अदर साइड जहाँ पर कुकी एंड ते एक साथ था, तभी कुकी ते के सारे क्लोथ को उतार कर दूर फेंक देता है। तभी ते बोलता है, नहीं डैडी ऐसा मत करो, उससे दर्द होता है, आपको पता है ना कि वो गंदा चीज़ है। और जंगकुक डैडी ने मुझे बोला था कि अगर कोई भी तुम्हारे क्लोथ को उतारे तो उसे उतारने मत दो, ये गंदा लग रहा है, आपको भी पता है ना ये गंदा है, आपने भी तो मुझे उस दिन बताया था ना, प्लीज़ मत उतारो। तब ये सुनकर कुकी बोलता है, शट अप यू इडियट, मुझे तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनना है। आई नो कि तुम अब नाटक कर रहे हो और मैं तुम्हें और कोई भी चांस नहीं दूंगी कोई भी नाटक करने के लिए, और इस वजह से मैं अब तुम्हें पनिश करूंगी, तुम्हें क्लेम करूंगी, देन तुम और कहीं पर भी नहीं जा पाओगे, तुम सिर्फ हम दोनों के पास रहोगे। एंड ये बोलकर वो उसके सारे क्लोथ को उतार देता है, बुरी तरीके से उसके ऊपर आते हुए उसकी अंदर खुद को इन करता है एंड अपनी बहुत ही ज़्यादा धार दांतों से उसकी फुल बॉडी पे बाइट करने लगता है, उसकी निपल्स पर, उसकी नेक पर एंड बहुत तरीक़ों से उससे बाइट करने लगता है, जिससे कुकी रोने लगता है। कुकी डैडी मुझे दर्द हो रहा है, इसे मत करो, ये दर्द कर रहा है, प्लीज़ मुझे बाइट मत करो, ये दर्द कर रहा है, प्लीज़ मुझे बाइट मत करो। बट फिर भी जो ते की बात है वो कुकी नहीं सुन रहा था एंड देन लास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपनी खुद को ते के इनसाइड डालता है जहाँ पर वो इन नहीं हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था ते को, बट फिर भी वो सब कुछ कुकी इग्नोर कर देता है एंड बुरी तरीक़ों से उसे ऐसे ही फोर्स करने लगता है, जिससे फुल नाइट की एक्टिविटी की वजह से कुकी की इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से फोर्स करने की वजह से ते की फुल बॉडी फ्रीज हो गया था एंड वो वहाँ पर सेंसलेस होके गिर जाता है। आफ्टर सम टाइम जब सुबह की लगभग 10 बजे हैं, 4-5 गाड़ियों के साथ जोंगकुक अपनी खुद की राजमहल जैसा मिशन में एंटर करता है एंड देन वो जल्दी से जाकर अपने बेबीज़ को चेक करने के लिए जाता है। तभी वो ये सीन को देखकर शॉक हो जाता है जहाँ पर कुकी ते के ऊपर सोया हुआ था बट फिर भी आसपास बहुत सारे ब्लड्स दिख रहा था उसे, उसके साथ साथ ते की फुल बॉडी में बाइट के निशान, उसके साथ साथ उसकी माउथ से भी बहुत ज़्यादा वाइट लिक्विड बाहर निकल कर सूख गया है। ये देखकर जो जोंगकुक है वो शॉक हो जाता है एंड वो बार बार कुकी को बुलाने लगता है बट फिर भी कुकी वहाँ पर नहीं उठता है। इसे देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कुकी के ऊपर एंड उसके बालों को खींचते हुए उसे वहाँ से उठाता है, जिससे कुकी उठ जाता है एंड वो बोलता है, क्या हुआ है योंग, आप आ गए हो, आर यू ओके। एंड ये बोलकर वो बोलने की कुछ ट्राई करता है बट तभी जोंगकुक उसे 2 घूंसे मारता है एंड देन बोलता है, आई लव यू बट तुमने मेरा प्यार का गलत इस्तेमाल किया है, तुमने क्यों ते के साथ ये सब कुछ किया है जब मैं यहाँ पर नहीं था, मुझसे गलती हो गया है कि मैं
ते को यहाँ पर तुम्हारे पास अकेला छोड़ के गई हूँ। एंड ये बोलकर वो कुछ गार्ड्स को बुलाता है एंड देन कुकी को उन सब के हवाले कर देता है और धीरे धीरे वो ते के पास जाता है जहाँ पर ते की बॉडी में कोई भी क्लोथ नहीं था। उसकी फुल बॉडी इतना ज़्यादा रेड बन गया था, लग रहा है किसी ने उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से थप्पड़ मारा है। फुल बॉडी में बाइट के निशान, वहाँ पर जो ब्लड है वो निकल कर जम गया है, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो रोने लगता है एंड इससे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा भी जाता है। तभी अचानक से वो धीरे धीरे ते को पैट करता है। बेबी ते अरे ओके बेबी सुनो ना। एंड धीरे धीरे ते अपने आइज़ को ओपन करता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक जब ते से कुछ बात करने ही वाला था तभी वो दूर हटते हुए बोलता है, ना 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 जंगकुक की वो आप मुझे प्लीज़ और पनिशमेंट मत देना। जो ते की बूटी है ना वो दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने वहाँ पर कट कर दिया है, वो दर्द के साथ जल रहा है, मुझे और नहीं चाहिए। मैं गलती से भी और किसी के साथ बात नहीं करूँगी और मैं कभी भी और आपको और ह्योंग के अलावा किसी से बात नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। एंड ये बोलकर वो रोने लगता है, जिससे जंगकुक उसे शांत करने की कोशिश करता है बट वो शांत नहीं हो रहा था, बल्कि वो और भी ज़्यादा घबरा रहा था, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टाइटली ते को हक कर लेता है बट वो शिवर कर रहा था। एंड देन कुछ देर बाद वो जो ते को क्लीन करा देता है एंड देन उसे कुछ क्लोथ पहना देता है जो वार्म था। एंड देन वो अपनी बहुत ही ज़्यादा कॉमन फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड उसके साथ साथ डॉक्टर भी है जिन ह्योंग को कॉल करता है। जिन ह्योंग भी आकर उसे चेक करता है, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि इस सब कुछ क्यों हुआ था। एंड वो बोल देता है, जिससे जो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो तुरंत जाके कुकी को बहुत ही ज़्यादा पीटने लगता है। एंड देन जब वो देख पाता है कुकी और उठ नहीं पा रहा था, ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड देन वो अपनी बेसमेंट में ही जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक बेड था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो किसी को मारकर सुलाता है, वहाँ पर वो कुकी को सुला देता है। एंड देन उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फोर्सली इंटीमेट होने लगता है बिकॉज जंगकुक भी कुकी के ऊपर टॉप था एंड इस वजह से उसके सारे हाथ लेग्स को बांध कर फिर उसके साथ वही तरीक़ों से इंटीमेट हुआ था जहाँ पर उसने ते के साथ वो सब कुछ किया था एंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से। इससे कुकी जो है वो रोने लगता है एंड वो रोते हुए बोलता है, देखो मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है जंगकुक क्यों प्लीज़ मुझसे ऐसा बिहेव मत करो, ये दर्द कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर किसी ने जो मुझे काट के नमक लगा दिया है, मुझे इतना ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मैं मर जाऊंगी, मैं ऐसे सह नहीं पाऊंगी। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, मेरा तेते ने भी तुझसे ऐसे ही भीख मांगा था, तूने क्या भीख दिया था? नहीं ना, तो अब सह। एंड ये बोलकर वो और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। बहुत टाइम के बाद जब धीरे धीरे कुकी और नहीं सह पाता है तब वो सेंसलेस होने लगता है, जिसे देख कर जंगकुक रोने लगता है एंड रोते हुए वो कुकी के लिप्स पर बहुत ही ज़्यादा किसेस देने लगता है, उसे प्यार करने लगता है। बट फिर भी उसके मन में जो गुस्सा था एंड जो जिद था वो फूल नहीं होता है। वो और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे थर्स करने लगता है, जिससे कुछ मिनट बाद जाके जो कुकी है वो सेंसलेस हो जाता है। तभी उसके पास रखा जो फ़ोन है वहाँ पर कॉल आता है एंड तभी जिन ह्योंग कुछ ऐसा बोलता है जिससे जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है। वो एकदम से अपने सेंस में आ जाता है, वो कुकी से अपने आप को बाहर निकालता है एंड देन वो बोलता है, क्या इसके पीछे ये रीज़न था? व्हाट द फक, मैंने ये सब कुछ क्या किया? मैंने वही गलती किया है जो कुक ने किया है। शिट, एक काम कीजिए यंग, आप फिर से आ जाइए। तब ये सुनकर जिन बोलता है, फिर से क्यों? मैंने तो ते को चेक करके आया है, मैंने अभी अभी आया था। तब ये सुनकर वो बोलता है, बिकॉज आपको कुकी को चेक करना पड़ेगा। एंड ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है एंड देन वो वहाँ से कुकी को ले जाता है, उसे फ्रेश करा के उसे भी ते के पास सुला देता है। जब ते ये सब कुछ देखता है तो वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, क्या कुकी ह्योंग को भी ऐसे किसने मारा? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, मैंने मारा है तुम्हारी वजह से, बट आई एम सॉरी बेबी, और अब से तुम दोनों को कोई भी हर्ट नहीं करेगा
एंड ये बोलकर वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जिससे अभी लग रहा था कि वो एक डीमन में बदल जाएगा, उसकी ब्लैक पंख निकल आएगा एंड वो उसकी फुल बॉडी से आग निकालेगा। इतना ज़्यादा गुस्से में था। तभी वहाँ पर जीन आ जाता है, RM, J-Hope, आयु एंड उसके साथ साथ यूनमिन भी आ जाता है। एंड सब लोग जब उन दोनों को ऐसे देखता है तो शॉक हो जाता है। तभी RM आकर जो जंगकुक है उसे एक थप्पड़ मार देता है, जिसे देखकर जंगकुक बोलता है मैं और भी ज़्यादा थप्पड़ डिजर्व करती हूँ, बट अभी नहीं। अभी प्लीज़ आप मेरी दोनों बेबीज़ का ख्याल रखना, मैं अभी आ रही हूँ, किसी से अपने हिसाब से चुकता करना है। एंड ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर RM शॉक में था। उस देर बाद कुकी को एंड उसके साथ साथ ते को भी होश आ जाता है। वो दोनों ही थोड़ा सा ठीक फील करता है। तभी कुकी बोलता है ते आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं है कि मैं रात में तुम्हारे साथ क्या किया था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, प्लीज़ फॉरगिव नैना, अपने कुकी को माफ़ कर दो। तब ये सुनकर ते बोलता है बट ते ने तो आपको कुछ बोला ही नहीं, वो तो आपसे गुस्सा नहीं है, वो आपने सच बोला था, तेते को उसके साथ नहीं खड़ा होना था, उससे आपने रूम से बाहर नहीं आना चाहिए था, फिर भी तेते ने बाहर आया, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट डिज़र्व करता है। तब ये सुनकर कुकी रोते हुए बोलता है नहीं बेबी, तुम पनिशमेंट डिज़र्व नहीं करते हो, तुम तो एक फ्लावर जैसा हो, मुझे तुम्हें पनिश नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी बेबी, मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है, बट मैं तुम्हारी हालत देखकर पता लगा सकती हूँ कि मैंने कितना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से एनिमल जैसा बिहेव किया था तुम्हारे साथ। प्लीज़ प्लीज़ लव, आई एम सॉरी। एंड ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे का हक कर लेता है। दूसरी तरफ से जो जंगकुक था वो खड़ा होकर कुछ सीन देख रहा था। सामने कुछ लोग जो यूनो है उसे उल्टा लटका कर पिटा रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा पिटाने की वजह से उसकी माउथ से ब्लड निकल रहा था। एंड तभी यूनो बोलता है मैं सच बता रही हूँ मैं सब। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से खून की उल्टी कराने लगता है। इसे देखकर जंगकुक हाथों से सारे सर्वेंट को रोक देता है, बॉडीगार्ड्स को, जिससे वो लोग उसे पिटाना बंद कर देता है। एंड देन यूनो बोलता है एक्चुअली कल रात मैंने जब तेते को अकेला घर में देखा था तब मेरे सर में एक प्लान आया, मैं उसके सारे फ़ोन्स को स्विच ऑफ कर दिया, उसके साथ एक बॉय को भी हायर किया जो तेते को किस करेगा, और मुझे पता है अगर ऐसी हालत में क्योंकि उसे देख लेगा तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसे पनिश करेगा। बट मुझे अचानक से लगा कि ऐसा नहीं भी हो सकता है बिकॉज आप नहीं हो, और इस वजह से मैं उसकी जो वाटर है वहाँ पर मैं ड्रग्स मिला दिया था, जिस वजह से वो खुद के अंदर नहीं था, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा और रोमांटिक फील हो रहा था। एंड इसी हालत में ही वो जब उसे पनिश करने लगा था तब वो उससे बहुत ही ज़्यादा हार्ट कर लिया है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है तो इसमें तेरा क्या फ़ायदा हुआ। तब ये देखकर जो यूनो है वो बोलता है एक्चुअली मैं ते को पसंद करती हूँ, बट मुझे लगा था कि आप लोग उसे छोड़ दोगे, बट यहाँ पर तो आप लोगों ने मुझे ही पकड़ लिया। तब ये बोलकर वो गुस्से से क्रॉल करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक बोलता है इसे तब तक मारो जब तक इसकी जान रहे अपने बॉडी पर। उसे मारने के बाद उसे जब उसकी थोड़ा सा जान रह जाए ना, वो मेरी पालतू डॉग्स है ना, उसकी खांचे के अंदर इसे डाल देना। ये मरना नहीं चाहिए फुल तरीक़ों से, ये थोड़ा सा ज़िंदा रहना चाहिए, जिससे से पता चले अगर कोई डॉग उसे चीर के खाएगा तो उसे क्या फील होगा। मेरी दोनों बेबीज़ ने जो दर्द सहा है ना वो उसे भी सहना पड़ेगा। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। देन वो सबको बता देता है, जिससे ते एंड कुकी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने लगता है। बट इन सब ने जंगकुक सबसे ज़्यादा रिग्रेट करने लगता है बिकॉज वो जानबूझकर कुकी को हर्ट किया है। कुकी तो सेंसलेस था, उसे ड्रग्स के बारे में कुछ पता नहीं था इस वजह से, बट वो तो जानबूझ के ये सब कुछ किया है ना। एंड वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। बट तभी अचानक से सब लोग जब चला जाता है तब तेते एंड कुकी आकर जंगकुक को हग कर लेता है एंड बोलता है हम दोनों गुस्सा नहीं हैं, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं आप दोनों को। तब ये सुनकर कुकी भी बोलता है हाँ मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जो होना था वो हो चुका है, हम लोग एक प्यारा सा न्यू शुरुआत कर सकते हैं। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। कुछ देर बाद ही जो सब लोग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था वो सब लोग एक दूसरे को पहले जैसे हक करते हुए सो जाता है। आफ्टर सम टाइम जब 6 मंथ बीत जाता है तभी वहाँ पर तेते थोड़ा सा अपने आप को
फील कर पाता है जो वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसकी बेबी जैसा हरकत भी धीरे धीरे मैच्योर हरकत में बदलने लगा था। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक नाइट गाउन को पहना हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग थी। कुछ भी ढक नहीं रहा था बिकॉज वो नेट के कपड़ में था। एंड देन वो इतना ज़्यादा एटम बम सज कर अपने बेडरूम पर ही था। तभी उसके दोनों डैडीज आ जाता है। जब वो दोनों ही अपनी फाइल हाथों में और सामने इतना ज़्यादा एटम बम को देख पाता है तब दोनों ही शॉक हो जाता है। एंड एक दूसरे की तरफ देखते हुए वो लोग ही जो तेते के ऊपर टूट पड़ता है। जब एक प्लेस में वो दोनों ही तेते के अंदर मूव कर रहा था, इससे तेते मौन कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा इसे इंजॉय कर रहा था। एंड देन जो तेते है वो कुकी के ऊपर था एंड पीछे से जंगकुक कुकी को थर्स कर रहा था। इससे वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तीनों ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एंड आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, मुझे तीनों की रोमांस के बारे में तो ज़्यादा पता नहीं है, जितना मुझे पता है मैंने उस बारे में बता दिया और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज आजकल बच्चे ज़्यादा नॉटी हो रहे हैं। ओके, सो इतना ज़्यादा नॉटी मत बनो। ओके, बाय बाय।